रॉटवाइलर बहुत ही डेंजरस डॉग है और इंडियन डॉग ब्रीड्स तो अपने मालिक को फाड़ के खा जाते हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं बोलता, हमारी मीडिया बोलती है। इस बात में कितनी सच्चाई है आज हम जानेंगे। मीडिया ऐसा करती क्यों है? सबसे पहला रीजन, मीडिया को चाहिए टीआरपी। और एक टीवी पे जब एक कुत्ता इंसानों को काट रहा होता है या उसे भगा रहा होता है, सबसे ज़्यादा मज़ेदार सीन होता है और लोगों को देखने ही मज़ा आता है, क्योंकि वायलेंस की वजह से किसी भी शो का टीआरपी हाई जाता है। और अगर मीडिया इसको एज अ वायलेंस का प्लेटफॉर्म दिखाती है कि हाँ, हमारी सोसाइटी में हमारे बच्चे सेफ नहीं है, हम सेफ नहीं है, हमारे बुजुर्ग सेफ नहीं है, तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वायलेंस और डर का जो कॉम्बो होता है वो मीडिया चैनल्स को अच्छी रेटिंग्स दिलाता है, अच्छी व्यूअरशिप दिलाता है, लेकिन ये होती है गंदा टीआरपी। क्योंकि इसमें से जैसे अगर हम देखें कि 1% डॉग अगर रिएक्ट कर रहा है, वो चीज़ हम दिखाते हैं, वहीं 1% इंसान अगर रोड पे डेली मर्डर्स करते हैं, रेप्स करते हैं या फिर नशे करते हैं, इन चीज़ों को हम दिखाते नहीं है। मीडिया इन चीज़ों को कवर नहीं करती है, वो सिर्फ ये दिखाती है कि वायलेंस और डर कहाँ से पैदा करे। सोसाइटी का एक तत्व उन्होंने दिखाया है, दूसरे तत्व को उन्होंने हाइड कर दिया। सेकेंड रीजन, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जो चाहती हैं कि रॉटवाइलर, पिटबुल, यहाँ तक कि जितनी गेम ब्रीड डॉग्स हैं, मतलब हंटिंग डॉग ब्रीड्स हैं, ये बैन हो जानी चाहिए। और वो मीडिया को फंडिंग भी देती है, जिसका एविडेंस मेरे पास नहीं है, लेकिन हमें पता चलता है उनकी एक्टिविटीज से किस तरह उन्होंने लास्ट टाइम एक स्टेटमेंट दिया था जिसके अंदर लिखा था कि जितनी भी गेम ब्रीड्स हैं वो इंडिया में बैन हो जानी चाहिए। वो ये नहीं देखते हैं कि कोई भी डॉग ब्रीड अगर आप पालते हैं उसका मेंटल लेवल आप चेंज कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग। यहाँ तक कि मेरे पास भी रॉटवाइलर है, मेरे दोस्तों के पास है, पिटबुल्स हैं, देसी कुत्ते हैं, लैब्राडोर्स हैं, दे ऑल आर हंटिंग ब्रीड्स, लेकिन वो बहुत ही शांत और सुशील डॉग्स हैं। वो किसी पे भी आज तक अटैक नहीं किया, वो बच्चों के साथ भी खेलते हैं। तो फिर पेटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये क्लेम क्यों करती है कि ये डॉग ब्रीड्स बहुत बेकार है? अब आपको लगता होगा कि ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सिर्फ रॉटवाइलर, पिटबुल्स, इन सबको ही क्यों टारगेट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमारे इंडियन डॉग्स को भी टारगेट कर रही है और कहीं ना कहीं लोगों को बायस भी बना रही है ब्रीड वाइज। लेकिन इंडियन डॉग्स को कैसे टारगेट कर रही है मैं बताता हूँ। वो क्या करती है, दिखाती है कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है किस तरह इम्पैक्ट हो रही है इंडियन डॉग ब्रीड से। क्योंकि इन डॉग्स को कई बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में छोड़ दिया जाता है, जब एमसीडी या फिर कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पकड़ती है डॉग पाउंड लेने की जगह, जब उनके पास जगह नहीं होती तो वो सेंचुरीज में छोड़ देती है। वहाँ पे ये डॉग्स धीरे धीरे हिरन का शिकार करते हैं, कुछ इंडेंजर स्पीशीज़ का शिकार करते हैं, या फिर शिकारियों से उनका खाना भी छीन लेते हैं। तो इससे वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट होती है, जो कि कुछ हद तक सही भी है, लेकिन कंप्लीटली सच नहीं है। इसमें ये उन वाइल्ड लाइफ का खाना ही बन जाती है, जैसे लेपर्ड्स, टाइगर्स, लायंस, इनका दबा के शिकार करते हैं, क्योंकि डॉग्स जो होते हैं इजी टारगेट होते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस को समझ नहीं आता कि डॉग्स क्यों अच्छे हैं और इंसानों को डॉग्स क्यों पालना चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं कि डॉग्स जो है वो मैन्स बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशंस ये सोचती हैं कि मैन इज़ नॉट अ बेस्ट फ्रेंड फॉर अ डॉग और डॉग इज़ नॉट अ बेस्ट फ्रेंड फॉर अ मैन। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है, क्योंकि ये जो डॉग्स होते हैं इनकी साइकी सिर्फ परवरिश पे डिपेंड करती है कि आप पालते किस तरह हो। अगर आप अपने डॉग को अच्छी तरह पालते हो, अच्छी तरह पालन पोषण देते हो, खाना देते हो, ट्रेनिंग देते हो, तो आपका डॉग बहुत ही शांत रहेगा। जहां हमारी मीडिया कहती है कि डॉग्स एग्रेसिव है और इनको पार्क्स में या सोसाइटीज़ में नहीं घुमाना चाहिए, तो इस चीज़ का सल्यूशन कहाँ से निकालें कि डॉग्स को भी एक्सरसाइज की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज़, एज अ डॉग ओनर हमें रूल्स का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी डॉग ब्रीड हो उसे लीश पे रखना चाहिए, और अगर आसपास बहुत सारे लोग हों तो अपने डॉग को मजल पे रखना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप डॉग पार्क लेके जा रहे हैं, सोसाइटी के पार्क में लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपने डॉग को इतना ट्रेन रखना चाहिए कि वो बदतमीजी बिल्कुल ना करे और हमेशा उसे लीश पे रखे, ताकि दूसरे सोसाइटी के लोग उससे डरे ना। और यही अगर माहौल रहा तो थोड़े दिन में मीडिया हमारे डॉग्स के बारे में बोलना बंद कर देगा और लोग भी उनसे प्यार करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जहां उन्हें दिखेगा कि ये डॉग्स बहुत वेल बिहेव्ड है, काटते नहीं हैं, बात मान रहे हैं
और सोसाइटी की तरफ थ्रेट नहीं पहुंचा रहे, मीडिया क्या आरडब्ल्यूएस भी चुप हो जाएगी। लेकिन डॉग के रिक्वायरमेंट्स का क्या, ये हमने सोचा है? बिल्कुल भी नहीं। डॉग के रिक्वायरमेंट के लिए आपको एक ऐसा जगह ढूंढना है जो कि बहुत शांत और बहुत ही ज़्यादा क्वाइट हो, या फिर लेट्स से कोई डॉग पार्क हो, वहाँ ले जाओ, वहाँ पर जाके ओपन कर दो अपने डॉग को। आजकल डॉग स्विमिंग पूल्स खुले हैं, वहाँ पे ले जाके स्विमिंग कराओ डॉग को। गवर्नमेंट को कुछ ऐसे पार्क बनाने चाहिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डॉग्स खुले घूम पाए, और वहाँ पे एग्रेसिव डॉग्स का एक पैरामीटर होना चाहिए कि अगर ये डॉग एग्रेसिव है इस पार्क में एंट्री नहीं मिलेगा। और सोसाइटी के पार्क जो आरडब्ल्यूए बनाती है, डीडीए बनाती है, वहाँ पे मेक श्योर करें डॉग्स को खुला रखने के लिए और टाइमिंग्स हो जब पब्लिक उस पार्क में नहीं जाती, तब आप अपने डॉग को वहाँ खुला छोड़ सकते हैं। लेकिन जब भी आपका डॉग सूसू या पॉटी करे वहाँ पे सफाई ज़रूर करें। दैट इज़ अ मैंडेटरी मेजर वी ऑल नीड टू टेक। और तीसरी चीज़, हमें हर डॉग के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देने चाहिए। जैसे कि पता है कि जैसे गर्मियां हैं तो उन्हें लेट नाइट ले जाओ पार्क्स में जब लोग बहुत कम है। सोसाइटीज़ के साथ मिलके काम करना चाहिए, फीडिंग एरियाज अलग रखने चाहिए ताकि वो एग्रेसिव और टेरिटोरियल ना हो जब लोग वहाँ से गुजर रहे हो। इस चीज़ में सोसाइटीज़, आरडब्ल्यूए, गवर्नमेंट, हम लोगों को सबको मिलके काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारे डॉग्स की लाइफ अच्छी हो पाएगी। तब तक के लिए मैं अभिनव कृष्ण, एक डॉग डैडी, आपको बाय कहता हूँ, एंड वी मेक श्योर डॉग्स लाइफ शुड बी गुड।